हालेलुया, सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम आरती है और मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग हमारी इस वीडियो को देखते हैं और लोगों तक हमारी वीडियो को पहुँचाते हैं। मैं आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो आइए अब हम परमेश्वर की वचन की तरफ चलते हैं और मैं सबसे पहले एक आयत बोलना चाहूँगी जो है भजन संहिता 92 की 12। इसमें लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है, परमेश्वर का वचन हमें कुछ नया सिखाता है, कुछ हमें सिखाने की कोशिश करता है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमें आप लोगों को, जो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, उनको परमेश्वर क्या कह रहा है कि तो जो धर्मी लोग हैं वो क्या है, खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे भजन संहिता में ऐसा कह रहा है कि धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे। लेकिन अगर हम इसी खजूर की जो बात यहाँ पे परमेश्वर धर्मी लोगों की जो तुलना है वो खजूर से कर रहा है। अगर हम संसार में देखेंगे, संसार की नजरों से देखेंगे कि संसार के जो लोग हैं वो खजूर की तुलना कैसे करते हैं, जो संसार का एक नजरिया है। जैसे कि हम पहले जो हम देखते थे, एक दोहा था कबीरदास का, जो पहले बहुत चलता था, प्रचलित था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। संसार उस खजूर के पेड़ को जो उसकी तुलना है वो कैसे कर रहा है, उसकी निंदा सी कर रहा है। एक प्रकार से देखें तो उसको तुच्छ जान रहा है। खजूर के पेड़ को इस तरीके से देखते हैं, इस नजरों से देखते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। हालेलुया। यहाँ पे संसार खजूर के पेड़ को तुच्छ जान रहा है, उसकी निंदा कर रहा है। लेकिन अगर हम बाइबल में देखते हैं और बाइबल का जो वचन हमें मिला है परमेश्वर के द्वारा, और इसमें जो भजन संहिता में 92 की जो 12 में लिखा है, इसमें परमेश्वर का जो देखने का नजरिया है, जो परमेश्वर जो हमें देखता है, अपने लोगों को जो देखता है, उसमें देखने का नजरिया परमेश्वर का किस प्रकार से है। और इसमें जब हम देखते हैं, परमेश्वर कह रहा है धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। हालेलुया। जो धर्मी लोग हैं वो खजूर के समान फूले फलेंगे। तो परमेश्वर हमें ऐसे क्यों बोल रहा है, जब संसार इस नजर से देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें दूसरी नजर से देख रहा है, कह रहा है वो फूले फलेंगे। हालेलुया। तो अगर हम देखें संसार की नजरों से, अगर देखा तो हमें वही मिलेगा। लेकिन हम परमेश्वर की संतान है और हम परमेश्वर की नजर से अगर देखते हैं उस खजूर के पेड़ को, तो क्या है, परमेश्वर हमें ऐसे क्यों बोल रहा है कि क्या हमारी क्वालिटी है, क्या धर्मी लोग की क्वालिटी है। परमेश्वर इतनी अच्छी क्वालिटी निकालने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे संसार ने उसे तुच्छ जाना और उसकी निंदा करी। तो अगर हम खजूर का पेड़ देखें, जो खजूर का एक पेड़ होता है, वो उसकी जितनी ऊंचाई होती है, उतना ही जितना ऊंचा वो पेड़ होता है, उतनी नीचे तक उसकी गहराई होती है। हालेलुया। तो जितना वो ऊंचा तुम्हें दिखेगा, उतनी ही नीचे उसकी जड़ें होंगी जमीन के अंदर। जो जड़ें हैं, अपनी जड़ों को इस तरीके से वो फैला के रखता है कि उसे जो पानी की जरूरत है, जो पानी की उसको कमी है, जिससे वो अपने आप को सींचेगा, तो जड़ों को अपनी इस तरीके से जमीन में फैलाता है कि वो सिंचाई अपनी वहां से कर लेता है। और धर्मी की बहुत सारी क्वालिटी है। संसार ने तो उसकी निंदा कर दी है, लेकिन परमेश्वर की नजर से देखे तो खजूर के पेड़ की बहुत सारी गुणवत्ता है, बहुत सारे गुण हैं। खजूर का पेड़ जो है 50 साल का होने पे भी वो फल देता रहता है, कितना भी पुराना हो जाए वो फल देता रहता है। खजूर का जो पेड़ है वो अगर देखें तो वैज्ञानिक जो होते हैं, रिसर्च करते हैं, उनसे दवाइयां वगैरह बनाते हैं। और जो खजूर की डालियां हैं, अगर आप लोगों ने देखा है तो खजूर की झाड़ू होती हैं, टोकरियां बनती हैं, जो खजूर की जो गुठलियां होती हैं वो भी यूज होती हैं, जड़ भी इस्तेमाल होती हैं, जड़ी बूटियों वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम देखें तो बहुत सारा इस्तेमाल है, बहुत सारी चीजों में वो ऊपर से लेके और नीचे तक यूजफुल है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरीके से, वो हमारे काम के लिए, हमारे वो लाभ के लिए है। लेकिन जो संसार है उसने क्या है, उसकी निंदा कर दी और तुच्छ जाना कि वो किसी काम का नहीं है, ना पंछियों को छाया दे रहा है, ना फल मिल रहा है खाने को। तो संसार का नजरिया इस तरीके से है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का देखना एक अलग देखना है। उसने हमारे अंदर इतनी अच्छाइयां देखी, और इतनी अच्छाइयां देखी परमेश्वर ने कि जो अपने धर्मी लोगों की उसने तुलना खजूर से कर डाली। जो खजूर का पेड़ है वो बहुत फायदेमंद है। जैसे अगर हम धर्मी व्यक्ति को देखें, जो धर्मी व्यक्ति होते हैं उनको अगर हम देखें, बाइबल में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी जगह लिखा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके मुंह से बुद्धि की बातें टपकती हैं। जो बुद्धिमान का सर होता है, अगर हम बुद्धिमान व्यक्ति जो है
उसका अगर हम पूरे शरीर में देखें, जो माइंड है उसका, जो दिमाग है, सोचने समझने की शक्ति है, वो बहुत तेज होती है। वो इस तरीके से सोचता है और समझता है उन बातों को, बहुत जल्दी से समझ लेता है अपनी बातों को, जो सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो धर्मी व्यक्ति के अंदर क्या है, दिमाग बहुत तेज काम करता है। अगर हम धर्मी व्यक्ति को देखें, जो उसका हाथ होते हैं वो आशीष देने के लिए होते हैं। अगर वो अपने मुंह से कोई शब्द बोल रहा है, कोई बातें बता रहा है, तो सामने वाले के लिए लाभदायक के लिए होती हैं। हालेलुया। और अगर धर्मी व्यक्ति कहीं मार्ग पे चल रहा है या किसी को रास्ता दिखाना है, मार्ग पे ले जाना है, तो धर्मी व्यक्ति उसे हमेशा अच्छे ही मार्ग पे ले जाएगा और अच्छी ही जगह पे ले जाएगा। जो धर्मी व्यक्ति है वो ना ही ठट्टा करने वाले की मंडलियों में बैठता है, ना ही झूठ बोलने वाले व्यक्तियों के संग रहता है। उसकी एक अलग ही पहचान होती है, वो अलग ही है। अगर हम धर्मी व्यक्ति को देखें, जो धर्मी व्यक्ति है वो क्या है, धर्म के जब काम करता है, वो जब समाज में रहता है, लोगों के बीच में रहता है, हाँ वो धर्मी व्यक्ति है। जब उसके काम देखे जाते हैं तो कहते हैं हाँ ये धर्मी व्यक्ति है और ये धर्म के काम करता है, और ये सारे अच्छे अच्छे काम करता है, ये लोगों की हमेशा भलाई के लिए ही काम करता है। जैसे हम खजूर के पेड़ को क्या देख रहे थे कि वो ऊपर से जैसे दिख रहा है, जितना ऊंचा दिख रहा है, उसकी जड़ें उतनी ही नीचे है। तो हम धर्मी व्यक्ति को भी अगर हम देखें कि वो बाहर से इतना अच्छा अच्छा काम कर रहा है कि हाँ, किसी कोई भूखा है तो उसे खाना दे रहा है, कोई प्यासा है तो उसे पानी दे रहा है, जिसपे कपड़े नहीं है उन्हें कपड़े दे रहा है, इस तरीके से वो धर्म के काम कर रहा है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर हमें एक अलग नजर से देखता है, जिसे संसार नहीं देख पाता है। जिनको संसार ग्रहण नहीं करता ना, उन्हें परमेश्वर ग्रहण करता है। ऐसे हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं कि परमेश्वर ने ना ऐसे लोगों को चुना है जिन्हें संसार ना ग्रहण नहीं कर रहा है। एक वचन और देखेंगे हम, यूहन्ना 12:13। हालेलुया। यूहन्ना 12:13, इसमें लिखा है, उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशना, धन्य इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया। हालेलुया। तो यहाँ पे जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो क्या करा उसने, एक गधे के बच्चे को इस्तेमाल करा। अगर हम देखें, उस टाइम पे लोगों की सवारियां और घोड़े, खच्चर और दूसरी सवारियां होती थी, लेकिन यीशु मसीह क्या है, उसने ना और सवारियों को यूज ना करके परमेश्वर ने क्या करा, उस गधे के बच्चे को इस्तेमाल करा। हम निराश ना हो, हम अपने आप को ये ना सोचें इसने तो मेरे को गधा बोला, बेवकूफ बोला, या ना समझ मुझे बोल रहा है, तुच्छ बोल रहा है, भोंदू बोल रहा है। जब संसार के लोग हमें ऐसे नजरिए से देखते हैं ना, तो हमारे अंदर जो कमी है ना वो गिनवाते हैं ना, तो हम अपने अंदर अपनी खुद ही कमियां ढूंढने लग जाते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ता है, तो परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है और कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। तो हम अपने आप को निराश ना समझें, अपने अंदर नकारात्मक विचारों को ना लाएं। हम परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुने कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। हम उसकी दृष्टि में अनमोल है। चाहे ये संसार हमें कुछ भी कहे, चाहे संसार कहे अरे ये गधे का बच्चा है या गधा है, लेकिन परमेश्वर ने कह दिया मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। परमेश्वर ने कह दिया तो कह दिया। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो बोल करके मुकर जाए। परमेश्वर ने जो एक बार कह दिया कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, तो हम उसकी दृष्टि में अनमोल ही है। हम अपने आप को अनमोल समझे कि हाँ, हमें इस जगत का बनाने वाला, इस जगत को रचने वाला वो कह रहा है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। परमेश्वर का वचन हमें इस संसार में पूछ नहीं ठहराएगा, परमेश्वर का वचन हमें सर ठहराएगा। परमेश्वर का वचन हमें ऊंचाइयों पे रखेगा। अगर संसार के लोग हमें किसी भी नजरिए से देखें, हम पे हमारे पास अगर अच्छा खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, अगर अच्छा ओढ़ने को नहीं है, तो भी क्या हम परमेश्वर में मगन रहे, आनंदित रहें। परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पे रखेगा। हालेलुया। जब हमें ऊंचाइयों पे रखेगा, तो परमेश्वर ने जो वादा किया है हमसे वो पूरा परमेश्वर ने कर दिया। परमेश्वर के वादे पे हमें एतबार करना है। संसार के लोग कितना भी कहे अरे नहीं तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है, तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है, कुछ भी कहें कि तुम्हारा परमेश्वर तो ये कहता है, तुम्हारा परमेश्वर तो वो कहता है। संसार के लोग कुछ भी कहें, हमारे दिमाग में, हमारे मन में कुछ भी डाले, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमनी चाहिए कि परमेश्वर ने कह दिया कि मेरी दृष्टि में तुम अनमोल हो, तो तुम अनमोल ही रहोगे, चाहे संसार के लोग कुछ भी कहें। परमेश्वर ने कह दिया कि तुम पूछ नहीं परंतु सर ठहराए जाओगे, तो हम हमेशा सर ही ठहराए जाएंगे। परमेश्वर जब हमसे बातें करता है तो हम ये सोचे, अपने मन में सोचे और शांति से सोचे, परमेश्वर को कार्य करने का मौका दें कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से हमें बढ़ाएगा। तो परमेश्वर एक सही समय पे
जब समय आएगा परमेश्वर हमें बढ़ाता चला जाएगा। या आपको कोई भी चिंता है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो अपनी सारी चिंता आप परमेश्वर पे डाल सकते हो। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5:7 में हम पढ़ेंगे, अपनी सारी चिंता उसी में डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमसे ये भी कह रहा है कि हमारी कोई भी चिंता है, संसार में हम रहते हैं तो हमारी बहुत सारी चिंताएं होती हैं, फ्यूचर की चिंता होती है, अपनी पढ़ाई से चिंता होती है, कोई भी चिंता है, तो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम कोई भी चिंता ना करें। जैसे हमने अभी वचन भी देखे कि संसार के लोग क्या है, खजूर के पेड़ की निंदा कर रहे हैं, वो गधे के बच्चे की निंदा कर रहे हैं। तो हमारी कोई निंदा भी कर रहा है, किसी भी प्रकार से हमारी निंदा कर रहा है, किसी भी काम में हम उस काम में परफेक्ट नहीं है, हम परफेक्शन नहीं दिखा पा रहे हैं उस काम में, तो हमारी निंदा हो रही है। तो हम अपने मन में अपने जो विचार, नकारात्मक जो विचार ला रहे हैं और हमारे मन में बार बार आ रहा है, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और परमेश्वर हमसे कह रहा है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, यानी हम सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दें। जब हम सारी चिंता परमेश्वर पे डाल देते हैं तो परमेश्वर को हमारा ध्यान होता है। जब परमेश्वर को हमारा ध्यान होता है तो हम किसी भी बात की कमी घटी या आने वाले समय के लिए या किसी भी चीज के लिए, भविष्य के लिए या वर्तमान में जो चल रहा है, हमें किसी भी चीज की जरूरत है तो हम बस अपने परमेश्वर से बोले, परमेश्वर तुझे हमारा ध्यान है। और हमें बोलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे मांगने से पहले उसे सब पता है कि हमारी क्या आवश्यकता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन है कि अगर हमारी भी कोई भी हमारी चिंता परेशानी जब हम परमेश्वर पे डाल देते हैं तो उसके बाद हमें एक काम करना होता है। और इसके लिए हम एक बार वचन देखेंगे, पहला पत्रसी 5:6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहेंगे ना, तो परमेश्वर क्या है, हमें उचित समय पर बढ़ाएगा। जब हम अपनी सारी चिंता उस पर डाल देंगे और हमारी कोई सोच समझ नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का एक जगह वचन भी कहता है ना, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम निर्बल होते हैं, हमारे पास कोई बल नहीं होता, ना हम पैसे का बल लगा पा रहे हैं, ना अपने शरीर का बल लगा पा रहे हैं, सिर्फ हम शांत होकर बैठ गए कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम निर्बल हो गए हैं। हमारी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ होगी, तो परमेश्वर का वचन हमें उचित समय पर बढ़ाएगा। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना। परमेश्वर आप सबसे बातें करता है, परमेश्वर आपको भी कुछ ना कुछ सिखाएगा, बताएगा। तो आपका धन्यवाद देती हूँ और सबको जय यीशु मसीह की।